कर दें ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे आपको विकल्प दिखेंगे, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कब कब एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था। तो आपको अपना उत्तर देने के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा, इसी में आप अपना उत्तर देते रहिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताते रहिए कि आपका उत्तर क्या है। देखिए, उससे आप ही को फायदा होने वाला है, आपके कमेंट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो कमेंट करेंगे तो आपका जो पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। यहाँ पे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात की गई है और ये कहा गया उत्तर भारत की। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एसएससी के संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 24/10/1999 के पहले पाली में पूछा गया था। इसके अलावा सीजीएल के टायर 1 में 2016 में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है और ये इसका शिफ्ट है, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो उत्तर है ये होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक गुलाम वंश की शासिका थी। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश ने रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी शासिका बनी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। इसके अलावा अगर आप गुलाम वंश में ऊपर जाएं तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया। तो ये एक मुस्लिम वंश की शासिका थी। दिल्ली के गद्दी पर पहली बार बैठी, मतलब इससे पहले कोई भी महिला गद्दी पे नहीं बैठी थी। इसका और इसके पति का हत्या कर दिया गया था। कहाँ पे? हरियाणा के कैथल में। कैथल में हुआ क्या था कि उस समय के जो एक चालीसा हुआ करता था, जो कि 40 लोगों का ग्रुप था, उसको ये पसंद नहीं था कि एक महिला उन पे रूल करे। इसीलिए उन चालीसा ने इसके पति और इसकी हत्या करवा दी। बहुत जल्दी ये केवल 4 साल तक रूल कर पाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो समय हो गई। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 5/5/2002 में, सीजीएल के टायर 1 में 2014 में और इसके अलावा ये एक बार और पूछा गया है 1/9/2016 के, मतलब एसएससी सीजीएल में ही। सीजीएल में ये 2 बार पूछा गया है और एक बार एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। और इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको एक वीडियो में, मतलब कि लगभग 30 से 35 मिनट के वीडियो में 85 क्वेश्चन मिले, लेकिन जो भी मिलेगा इससे आपको और भी फायदा होगा। कई जगह आप टेस्ट में देखते हैं कि वहाँ पे बस क्वेश्चन आया, उत्तर बता के सीधे आगे, तो उस समय आपको रटना पड़ता है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा हम बताते चलेंगे। इसके लिए सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। 1206 में जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है और काबुल में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई तब ये भारत में था। और तब तक, जब तक मोहम्मद गोरी जिंदा था तब तक ये भारत में उसका मतलब कि एक सूबेदार था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की वहाँ पे मृत्यु की खबर आती है, इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ये राजा बना 1206 में। काबुल इसकी राजधानी भी हुआ करती थी, लाहौर राजधानी होती थी और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। आप इसको पोलो कहिए या फिर चौगान कह सकते हैं। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से बस आपको 2 ही चीज़ पूछे जा सकते हैं कि ये कब से कब रूल किया। इसके अलावा जो गुलाम वंश है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मामलुक वंश। मामलुक वंश, तो ये आप जानिए। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565 या फिर 1600। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 की परीक्षा में एक बार पूछा गया है 2014 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 सेकंड तक रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। ये है 1526। 1526 में कैसे समाप्त हुआ? तब आ गए थे मुगल। मुगल में सबसे पहले भारत कौन आया? बाबर। तो जब बाबर भारत आता है तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का राजा था लोधी वंश, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, इसको हरा करके कहाँ हराया? पानीपत के
पहले युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, तो इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल जो दिल्ली सल्तनत थी इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे मुगल वंश की नींव डाला। तो ये है 1526, 56 नहीं 1526। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था, जो दिल्ली जोन का पेपर था 11/12/2011, जो 10+2 का एलडीसी का पेपर होता है उसमें पूछा गया था। सही उत्तर है नसीरुद्दीन। देखिए होता क्या है कि एक बलबन को ये 20 साल तक रूल किया और इसे सबसे पावरफुल राजा माना जाता है गुलाम वंश का। देखिए गुलाम वंश की स्थापना जब 1206 में हुई तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आया ना, ये कई नए नए काम किए। इसने एक चालीसा बनवाया। चालीसा मतलब कि 40 लोगों का एक ग्रुप था, जैसे आज के समय में आप एक कैबिनेट मंत्रालय देखते हैं, उसका एक हेड हुआ करता था। 40 लोगों का हेड, एक व्यक्ति जिसको चालीसा का प्रमुख कहते थे, और ये रिपोर्ट करता था सीधे सुल्तान को। अब हुआ क्या कि जब ये चालीसा थोड़ा पावरफुल होने लगा तो ये चालीसा इनके खिलाफ, राजा के खिलाफ ही काम करने लगा। हालांकि इल्तुतमिश को नहीं मारा गया, लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो भी लोग आए, मतलब कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसके बाद 1-2 लोग और आए, सबको इस चालीसा ने सबको ये चालीसा मारते गया। चालीसा खुद इतना पावरफुल हो गया था कि ये जिसको चाहिए उसको राजा रखता था, जिसको नहीं चाहिए उसको हटा के फेंक देता था। लेकिन जब बात आती है 1946 की, तब जो चालीसा का प्रमुख था बलबन, इसने अपने दामाद, इसके दामाद था नसीरुद्दीन, इसको राजा बना दिया। देखिए जब ये अपने दामाद को राजा बना दिया ना, अब तो ये अपने दामाद को मारेगा नहीं, तो ये अपने दामाद को नहीं मारा और जो नसीरुद्दीन था ये लगभग 20 सालों तक राज किया। लेकिन अंततः 1266 में, ये 1200 है, 1266 में ये नसीरुद्दीन को मार करके खुद राजा बन गया। तो यही पूछा गया है कि बलबन जब सुल्तान बना तो इससे पहले ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था नसीरुद्दीन का। नसीरुद्दीन बस इसलिए 20 साल तक राज कर पाया क्योंकि यह बलबन का दामाद था। वैसे बस नाम का राजा था, पूरा काम बलबन ही देखता था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली जोन में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए कमेंट करके। देखिए ये है इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं में प्रवेश किया? तो ये जो इल्तुतमिश था इसी के शासनकाल में किया, लेकिन ये अपना जो प्रभाव था ये बाद में दिखाना शुरू किया। केवल यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कब प्रवेश किया, तो उस समय रूल कर रहा था इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगति के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगति, चिहलगति या फिर यह शब्द कहीं कहीं आपको चिहलगामी दिखेगा, मतलब कि 40 लोगों का ग्रुप। देखिए होता क्या है कि इल्तुतमिश चालीसा बनाया, इल्तुतमिश के बाद किसी को यह चालीसा टिकने नहीं दिया, लेकिन 1246 में बलबन का दामाद राजा बना तो ये चालीसा ने उसको कुछ नहीं किया। कारण ये था कि ये बलबन चालीसा का प्रमुख था, लेकिन जब बलबन इनको मार करके खुद राजा बना तो बलबन ने जो पहला काम किया, इसने चालीसा को ही खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन को पता था कि ये चालीसा बहुत ज़्यादा राजा के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो देखिए चालीसा को शुरू कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ख़त्म किया गया बलबन के द्वारा। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बलबन। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका PDF डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए और PDF डाउनलोड करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपको 500 PDF मिले तो वो भी मिल सकता है, लेकिन वो आपको एप्लीकेशन में पेड PDF में मिलेगा। एप्लीकेशन में आपको पेड PDF का सेक्शन है, वहाँ जाकर आपको वहाँ देखना होगा इसको। 7वां है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर-ए-शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी 10+2 में पूछा गया है 2 बार,
एक बार ये, और यहाँ पर भी मैट्रिक स्तर में भी पूछा गया है। सिकंदर ए सानी मतलब खुद को कौन कहता था, ये पूछा गया है। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये अपने मतलब कि चाचा की हत्या करके ही, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बना, और यह खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। दूसरा सिकंदर मतलब कि सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी ये कई नए नए काम किए, ये नया धर्म भी शुरू करना चाहता था। बड़ा तानाशाह किस्म का राजा था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। अगला है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है स्टेनोग्राफ वाले में, COD वाले में। ये इसका एग्जाम डेट बताइए। सही उत्तर है तुगलक वंश। अब आप जान लीजिए कि कब से कब तक किसने, अगर आप तुगलक वंश की बात कर रहे हैं तो ये लोग लगभग 94 साल तक रूल किए। 94 साल तक रूल किए। अगर आप दास वंश की बात करें, मतलब कि इसको आप गुलाम वंश कह सकते हैं, मामलुक वंश कह सकते हैं, तो ये लोग 84 साल तक रूल किए। अगर आप लोधी वंश की बात करें तो ये लोग 76 साल तक रूल किए। और अगर आप खिलजी वंश की बात करते हैं कि खिलजी कितने साल तक रूल किए, सबसे कम 30 साल तक रूल किया। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि सबसे अधिक रूल किया कौन, तुगलक ने। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगला है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। असफल मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह पगला सुल्तान था। तो क्यों कहा जाता है, यह क्यों असफल था? वह विक्षिप्त था, मतलब कि पागल था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वह राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। क्यों? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया SSC में। देखिए आप इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए भी देख सकते हैं, और काफी अच्छे क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो यह है कि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह पागल तो बिल्कुल नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कि आज के हिसाब से सही था। अगर आप इसके टाइम पीरियड देखेंगे तो ये लगभग 1400 की बात है, आज चल रहा है 2000, मतलब कि 600 साल पहले वो आज जैसे दिमाग रखता था। अब आज जैसे दिमाग रखने की क्या बात है, देखिए उस समय क्या था कि अगर आपके पास इतना बड़ा सोना है तो इसमें 1 किलो आलू मिलेगा, लेकिन अगर इससे बड़ा सोना है वैसा ही तो इसमें 2 किलो आलू मिलेगा, क्योंकि इससे लगभग दोगुना है। ये थोड़ा और बड़ा है तो इसमें 5 किलो आलू मिलेगा। ये मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे था, कोई पैसा नहीं था। मतलब आज आप देखते हैं कि एक नोट है जिसपे 50 रुपए लिखा गया है, तो ये 50 रुपए की वैल्यू वाली है। सेम उतना ही बड़ी नोट है, लेकिन इस पे 200 रुपए लिखा गया है, तो ये 200 रुपए की वैल्यू देती है। कागज में कोई फर्क नहीं है। अगर आप उस देश में लेके चले जाएं जहाँ पे मतलब कि इंडियन करेंसी नहीं चलती है, तो वहाँ पे आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस समय सोना के समय ऐसा नहीं था, सोना तो हर जगह मान्य था। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि इसने इसको बैन करके यहाँ पे तांबे के सिक्के चलाए। आज के जैसे कि एक तांबा का टुकड़ा होता था, उस पर लिखा गया था 10, तो 10 हो गया। उसी तरह के तांबे पे टुकड़े पे लिखा होता था 100, तो ये 100 हो गया। लेकिन उस समय लोग काला बाजारी करने लगे और इसका ये भी सिस्टम फेल हो गया। दूसरा इसका जो सिस्टम फेल हुआ ये था कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से उठा करके दौलताबाद ले गया। दौलताबाद महाराष्ट्र के आसपास है, वहां ले गया। अब वहां लेके गया, अब ये दूरी काफी थी, लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर। तो उस समय तो चलने का कोई साधन नहीं था, लोग पैदल, घोड़े से, हाथी से जाते थे। तो अधिकतर लोग जाते समय ही मर गए। वहां जब गया, लातूर के आसपास आप देखते हैं कि मतलब कि हमेशा सूखा पड़ता है, वहां सूखा पड़ गया, कुछ लोग सूखा से मरने लगे। फिर ये क्या किया कि वहां से रिटर्न यहाँ पे आ गया, कुछ लोग फिर आते समय मर गए। तो इसीलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। लेकिन वो विक्षिप्त नहीं था, मतलब कि वो मानसिक रूप से बेकार नहीं था। ये जब महाराष्ट्र अपनी राजधानी ले गया तो इसके पीछे इसका मकसद ये था कि भारत में जो मतलब हमले होते थे, ये अधिकतर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो साइड वाले इलाके हैं, यहीं से होते थे, विदेशियों के, हिमालय के उधर से। तो ये सोचा कि जब हम अपनी राजधानी यहाँ पे कर लेंगे, अपने सैनिक यहाँ पे रखेंगे, तो राजा को इतना जल्दी बंदी नहीं बनाया जाएगा, और हो सकता है कि हम आसानी से, हमको टाइम मिल जाए युद्ध के लिए। तो ये अच्छा सोचा, लेकिन हुआ नहीं। मतलब कि ये भी जो भी सोचता था वो उस समय के हिसाब से व्यवहारिक नहीं था, इसीलिए इसको असफल व्यक्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासन ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान
दिया था। मतलब कई सारे ऐसे राजा हैं जो कि केवल जीतने में लगे थे, ये राज्य जीत लो, वो राज्य जीत लो। लेकिन इनमें से एक राजा ऐसा भी है जिसने सिंचाई पे ध्यान दिया, पीडब्ल्यूडी के कामों पर ध्यान दिया। ये कौन था, ये आपसे पूछा गया है। 5 सेकंड है आपके पास। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, देखिए 2012 में। और इसके लिए जो आपका सही उत्तर है ये है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में आपको बताएं कि यह कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई सारे काम किए। यह किसानों को आर्थिक सहायता भी देता था। और ये जो यमुना नदी है हरियाणा में हिसार तक, या फिर जो सतलज नदी है घग्गर में, इसके अलावा कई सारी नदियों पे इसने काम किया। फिरोजाबाद में फिरोज तुगलक था इसका नाम, तो ये आप जरूर याद रखें। अगला है कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया था। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया। एसएससी टायर 1 2010, टायर 1 2015, 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए। और अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर दिया है, तो कुछ टाइम लेकर आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए। और शाम को 8 बजे आप जुड़ करके हमारे चैनल से इसको देख पाएंगे, इस तरह की लाइव वीडियो। सही उत्तर है इसके लिए आपका बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किया था लोधी वंश की स्थापना। कब? 1451 में। 1451 में। अगला है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, आपका दिमाग घूम जाएगा ये कितना बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे केवल एसएससी होने से ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं आएगा। अब रेलवे के लिए अलग से जीके नहीं आता है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप वो ये भी समझ सकते हैं कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए सही उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। देखिए ये गोल गुंबद की बात की जा रही है, इसका जो निर्माण था ये पूरा करवाया गया था 1656 में। 1656 में। चांद बीबी की शासक थी, मतलब चांद बीबी कहाँ की शासक थी, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है और मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सही उत्तर है अहमदनगर। जो चांद बीबी थी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। कभी कभी पूछा गया है, हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। और इसका विवाह अली आदिल शाह से हुआ था। अली आदिल शाह से हुआ था। और ये जो शासिका थी ये थी अहमदनगर की। बस आप इतना जानिए, इतना काफी है। तराइन के युद्ध कब लड़े गए थे। तराइन के युद्ध बताइए। 2 युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें एक में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिए कि जाओ तुम हार गए, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। और फिर से वो उलट करके अगले साल हमला किया, जिसमें भारत के जो हिंदू राजा थे उसने भी मोहम्मद गोरी का सहयोग किया और परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 में। 1191 में पहला हुआ, 1192 में दूसरा हुआ। तराइन में 2 युद्ध पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिए। अगला है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था या फिर थी। ये क्वेश्चन FCI में पूछा गया था 2012 में। देखिए हम पूरा कवर करेंगे, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी। तो जरूरी है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सही उत्तर है मीराबाई। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थी मीराबाई। यह उस समय के महान संतों में थी और इनका विवाह हुआ था 1516 में। और ये कृष्ण प्रेम के लिए जाने जाती हैं। इनकी कई जो रचनाएं हैं ये भी ब्रज भाषा में आपको मिलती हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये क्वेश्चन SSC 10+2 में पूछा गया था, बताइए। सही उत्तर है आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश के जो 4 दिशाएं हैं वहां पे प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। पूर्व में आप देखेंगे तो पुरी में है, मतलब कि उड़ीसा। और इसके अलावा पश्चिम में आप देखेंगे तो द्वारका में है। उत्तर में आप देखेंगे तो केदारनाथ में है। दक्षिण में आप देखेंगे तो श्रृंगेरी में है।
यह पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो यह है आदि शंकराचार्य। अगला है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है। सूफी परंपरा में आपको पीर शब्द सुनने को मिलता है, तो पीर से क्या मतलब है। यहाँ पे 4 विकल्प है। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2011 में। तो पीर का मतलब है सूफियों का गुरु। पीर का मतलब रियल मतलब होता है गुरु, और जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। तो पीर का मतलब है सूफियों का गुरु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था पेपर 1 में। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह है महमूद गजनी, इसको गजनवी भी बोला जाता है। तो यह है महमूद गजनी। ये 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और ये मंदिर लूटने केवल आया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो अपना उत्तर बताते रहिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो खत्म होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है। अब हम्पी अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप बता देंगे। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो बताइए, इसके लिए जो सही उत्तर है यह है कर्नाटक। हम्पी है कर्नाटक में। हम रुक रहे हैं केवल 5 सेकेंड। जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान, देखिए राणा संगा को दिल्ली का सुल्तान नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग मतलब मुगल के बाद हैं। इब्राहिम लोदी या तो सही उत्तर होगा, या फिर ये खान लोदी होगा, या फिर सिकंदर लोदी होगा। सिकंदर लोदी तो पहले आया था, यानी ये होगा नहीं। पूछा गया अंतिम शासक, ये होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वहाँ का अंतिम सम्राट था जो कि 1517 में बना, और इसको मार दिया गया 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में। पानीपत की पहली लड़ाई में। अगला है कि तराइन के पहले युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था पहले लड़ाई में। ये तो हम आपको बता चुके हैं। ये 10+2 में पूछा गया था एक बार। यह है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को हराया, जीवन दान दे दिया, लेकिन ये फिर से पलट करके अगले साल, जो कि मतलब आशा नहीं था कि हमला करेगा, और कर दिया। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा भी हुआ, क्योंकि कई जो हिंदू राजा थे इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ काम किया, तो इससे इनकी मृत्यु हो गई। अगला है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने शुरू की। चमड़े का, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भले ही एसएससी में पूछा गया था, लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो चमड़े की मुद्रा शुरू करने का इतिहास कहीं से नहीं मिलता है। कहीं से नहीं मिलता है। कोई चांदी का चलाया, कोई, तो ये क्वेश्चन अंततः एसएससी का ये गलत क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा राजा नहीं है जो कि चमड़े की प्रतीक मुद्रा चलाया हो। अगला है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी में प्रथम पाली में। यह है असमिया। असमिया, शंकरदेव असमिया भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त मालव्य किसकी रचना है। अमुक्त माल्यद, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था। यह है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय को विजयनगर से आप जानते हैं, और विजयनगर की स्थापना 1300 के आसपास की गई थी। ये एक तेलुगु साहित्य में लिखा गया था। वहाँ पे तेलुगु साहित्य होता था जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ कवि एक जगह आते थे, तो उसी समय इसको लिखा गया था। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया। ये क्वेश्चन एमटीएस कोलकाता क्षेत्र में, सीजीएल और सीजीएल में 2 बार पूछा गया है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। देखिए जो एक राजा था, हिंदू राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ काम किया।
दरअसल इनकी प्रॉब्लम कुछ अलग थी। जयचंद की जो पुत्री थी उसका शादी हो गया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये थोड़ी ज़बरदस्ती हुआ था, तो ये जयचंद मतलब ये शादी नहीं चाहता था, लेकिन ये इन दोनों की मर्जी से हुआ और जयचंद इसी से खफा था और इसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। लेकिन जयचंद को भी 1194 में फिर से मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। मतलब कि ये धोखा दिए दूसरे को और इनको भी मरना पड़ा। अगला है कि तालीकोटा प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध देखिए ये हुआ था आपका 1556 में। क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, बता पाएंगे? ये हुआ था बहमनी और विजयनगर, इन दोनों की सेनाओं के बीच में हुआ था। ये आप जानिए, ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा जा चुका है। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में भारत आए? आक्रांता मतलब कि जो आक्रमण करने वाले, लूटपाट करने वाले ये आए थे। ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में भारत आए। यह है अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। देखिए आप खुद जब उत्तर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आप चाहे अब तक कितना भी पढ़े हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में कितना दे पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके बताते रहिए। देखिए अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मंगोल आक्रमण हुए थे, कई सारे काबुल के भी जो आक्रमणकारी थे भारत आए थे। तो ये था खिलजी वंश। खिलजी वंश का आप टाइम पीरियड देखेंगे तो काफ़ी कम है, 1290 से 1320 तक, केवल 30 साल। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया। देखिए होता क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे एक सूबेदार था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जब लाहौर में मृत्यु हो जाती है, इसको पता चला कि मोहम्मद गोरी मर गया, तो ये खुद को राजा घोषित कर दिया 1206 से लेकर के 1210 तक। लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई। इसके बाद जब इल्तुतमिश राजा बना तो इल्तुतमिश ने खुद को प्रमाणित कराया, जो खलीफा थे उनसे प्रमाणित कराया खुद को कि यहाँ का मैं राजा हूँ, कोई हम पे आक्रमण नहीं करेगा। तो ये इल्तुतमिश था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया? कौन ऐसा सुल्तान है जो फारसी रीति रिवाज को? वैसे तो आप देखेंगे जो भी मुगल वंश के बाद आते हैं सभी फारसी वाले हैं, लेकिन ये मुगल वंश से पहले वाला है, ये है बलबन। ये फारसी से कई सारे जो वहाँ के शिष्टाचार थे उनको लिया, जैसे इसने अपने आप पौबोस की शुरू करवाया, सिजदा इसने शुरू किया, तो ये सारे फारसी थे। ये था उत्तर बलबन। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? मतलब कि बाजार में लेन देन ये शुरू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों के लिए काफ़ी काम किया और जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी इनको विनिमय में लाया गया। ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया था। अगला है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 5 सेकंड मिलेंगे आपको, बताइए सभी लोग कौन सही है। देखिए सबका अगर आप सन जानेंगे ना तो आसानी से बता देंगे, अगर आप सन जानेंगे तो आसानी से बता देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की। ये रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक। अगर आप इसके बाद देखेंगे खिलजी की तो 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक की बात करें 1320 से लेकर के 1414 तक। सैयद की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, बस 4 हो गए। अब बताइए कि कौन पहले आया। तो आप देखेंगे कि गुलाम पहले आया, यानी कि 4 किस्में शुरू में है, ये किस्में है और एक किस्में है, बाकी ये दोनों हो गए गलत। गुलाम के वंश बाद कौन आता है? खिलजी, यानी कि 4-1। इसके बाद 3 और 2 में से कौन पहले आया? तो पहले आता है 2, बाद में आता है 3, यानी कि यहाँ पे ये सब क्लीन कर दें हम तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद। ये क्वेश्चन SSC 10+2 LDC में पूछा गया था।
देखिए अगर आप अदर चैनलों की वीडियो से मतलब इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। कई चैनलों पे हम देखे हैं कि बस क्वेश्चन आया, उत्तर बता के सीधे आगे, वहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे वैसी कोई झंझट नहीं है, 2 बार देख लेंगे तो आपको अधिकतर चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता, ये मल्टीटास्किंग में पूछा गया था 2014 में, बताइए। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान कवि हैं, इसके अलावा एक इतिहासकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, विद्वान भी हैं। इनको तूती हिंद कहा जाता था। तूती हिंद मतलब कि भारत का तोता, हिंद मतलब कि भारत। और इन्होंने कई बार लिखा भी है, ये कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं एक भारतीय तोता हूँ, यदि आप मुझसे छोटा या फिर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझको गाने के लिए बोलिए। ये उनका कथन है अमीर खुसरो का। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह किसके समीप है? हमने आपको बताया था शुरू में ना कि ये अपने दिल्ली से राजधानी को वहां पे लेके चला गया था। ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था 2014 में। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? सल्तनत का उद्धारक, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मल्टीटास्क में पूछा गया था, बताइए। ये था बलबन। कब से कब तक रूल किया? 1266 से लेकर के 1286 तक। लेकिन देखिए ये जब मरा, जब ये खुद मरने वाला था तो इसका कोई बेटा नहीं था, मतलब एक बेटा था जो युद्ध में मारा जा चुका था। इसका एक नाती था, आप कह सकते हैं, बेटे का बेटा, जो कि अभी उतना बड़ा नहीं था। और यही कारण है कि गुलाम वंश खत्म हो गया बहुत जल्दी। ये 86 में मरा और 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान, ये था फिरोज शाह तुगलक या फिर फिरोज तुगलक कहिए। तो यहाँ पे क्या था कि जजिया मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई धार्मिक काम करेंगे, धर्म की यात्रा पे जाएंगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, तो इसे हम जजिया कहते थे। ये क्वेश्चन टायर 1 में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ? दिल्ली सुल्तान मध्यकालीन, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से शुरू है, एकदम मध्यकालीन से। सही उत्तर है 1206। कब खत्म हुआ बता सकते हैं? 1526। इब्राहिम लोदी के मरने के साथ खत्म हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। देखिए सही उत्तर है इसके लिए आपका मोहम्मद बिन तुगलक। हमने आपको बताया ना, ये काफी बुद्धिमान था, बस ये व्यवहारिक नहीं था। इसने जो फैसले लिए सारे गलत हो गए, तो इसीलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ? इस्लामी सिस्टम से कौन सा घर बना है, यही पूछा गया है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2017 में। यह है अलाई दरवाजा। चलिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। अलाई दरवाजा कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अलाई दरवाजा कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका निर्माण हुआ था 1311 में, 1311 ईस्वी में। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया था 2015 में। कठोर नीति, ये था बलबन। बलबन ने, ये एक दिल्ली का ऐसा सुल्तान है जो कि गुलाम वंश का है, जिसको आप मामलुक वंश कह सकते हैं। और इसने एक नीति अपनाई जिसको हम कहते हैं रक्त एंड लौह नीति। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रक्त एंड लौह नीति। आपके आरआरबी में भी पूछा गया है, आईबीपीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? इब्न बतूता, बगल में जूता, ये शायद आपने सुना हो। ये था मोरक्को का यात्री, दक्षिण अफ्रीकाई देश है ये मोरक्को, तो यहाँ से था ये। देखिए जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, जो पगला सुल्तान की बात कर रहे थे, ये जब भारत में रूल कर रहा था तो इब्न बतूता भारत आया।
इब्न बतूता जब भारत आया तो ये एक यात्री था। भारत में जब आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना काजी बना दिया। काजी के पद पे 6 साल तक रहा इब्न बतूता। 6 साल के बाद इब्न बतूता कहा कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जा सकते, आप काजी हैं हमारे और काजी ही रहेंगे। अब ये बेचारा यहाँ से दबे पाव भागा, रात को यहाँ से भाग गया। यहाँ से भागने के बाद गया तो वहाँ पे एक बुक लिखा रेहाला, और इसी बुक में बताया है कि वो कैसे दबे पाव भारत से आया। इब्न बतूता बगल में जूता, ये वाली सुना होगा आपने। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? शुरुआती वंश क्या था? ये भी तो पूछा जा सकता है। अंतिम वंश था लोधी। लोधी का आप पूरा टाइम पीरियड बता सकते हैं, 1451 से लेकर के 1526 तक। इब्राहिम लोधी के साथ खत्म हो गया। और इसके अलावा अगर आप इल्तुतमिश मतलब कि बाकियों का देखेंगे तो ये है गुलाम, ये है खिलजी और ये है सैयद वंश। तो चाहे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सैयद का पूछा गया होता तो 1414 से लेकर 1451 तक। गुलाम का पूछा गया है तो 1206 से लेकर के 1290 तक। ये आप याद रखिए, पूछा जाता है आपसे। 1290 से लेकर के 1320 तक सबका आप जानिए। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने पोस्ट वाइज डाला है, कुछ पोस्ट डाला है जो कि आपके इतिहास, भूगोल, इसको सब क्लियर करता है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप इंग्लिश वाले हैं तो भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। दक्षिण विजय करने का निश्चय अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर है मलिक कफूर। मलिक कफूर। अगर आपने पद्मावत वाली मूवी देखा हो तो उसमें मलिक कपूर का वर्णन है। तो मलिक कपूर एक मतलब कि थर्ड जेंडर था और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था कहाँ पे? दक्षिण विजय में। मलिक कपूर को 1000 दिनारा भी बोलते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। और जब इसे दक्षिण भारत में भेजा गया तो ये दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरा ला करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया भी। अगला है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं? मनियरों का राजकुमार। देखिए अब ये वीडियो खत्म होने वाली है तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए क्योंकि वहाँ पे आपको एक पीडीएफ में 500 से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह की जो आपको वीडियो पीडीएफ में पेड में मिलेगी, बाकी सब आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। हजारों पीडीएफ उपलब्ध है एप्लीकेशन पे। मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, प्रिंसेस ऑफ मनियर्स, प्रिंसेस ऑफ मनियर्स। और कारण क्या है? कारण इसलिए है कि इसने कई काम किए मुद्रा को भी लेकर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आज तक। ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और शुरुआत की गई थी बहुत पहले लेकिन कंप्लीट कराया गया 1153 में। अमीर खुसरो कौन थे? क्या थे अमीर खुसरो? बताइए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये थे एक कवि, चित्रकार नहीं थे, ये कवि थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाया? तो ये कहा था कि देखिए चीन में चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नोटबंदी हो गई तो कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से चलती हैं। वहाँ पे चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि इंडिया में भी चले। तो ये चीन में चल रहा था, इंडिया में नहीं चला और इसलिए इनको पगला सुल्तान कहा गया। देखिए यहाँ से कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। इनके जैसे रचना पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 बाती या फिर इस तरह की कई सारी रचनाएं इनकी हैं जो आप जान सकते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था CPSI में। बताइए। सही उत्तर है तोमर। तोमर। तो दिल्ली की स्थापना की गई थी बहुत पहले, मतलब कि 736 ईस्वी में तोमर वंश के द्वारा। तोमर वंश के द्वारा। उस समय इसका नाम कुछ अलग था, लाल कोट कहा जाता था। लाल कोट। अगला है कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया?
बस इसका काम था लूटपाट करना। और ये था कौन बताएंगे आप? तो ये था महमूद गजनवी। और सोमनाथ मंदिर पर इसी ने आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है कब? ये हुआ था तालीकोटा के युद्ध में। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 26 जनवरी 1565 बहमनी से युद्ध हुआ था, बहमनी से, और इसी में विजयनगर समाप्त हो गया। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये निर्माण नहीं कराए हैं। इसके अलावा ये 5 जगह करवाए थे। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। तो ये करवाए थे, ये 5 जगह। इलाहाबाद में नहीं कराए थे। क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे आपके विकल्प दिख रहे हैं। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन एसएससी, सीएपीएफएस, सीपीओ, एसआई, एएसआई, दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। देखिए इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा क्या कि आपकी तैयारी होती रहेगी। आगे ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होंगे तो आप इनको बता पाएंगे। तो यह कहा गया है दीवान ए कोही विभाग को कौन बनाया? सबसे पहले ये जानिए कि इसको बनाया गया था कृषि के पैदावार में सुधार करने के लिए। ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये जो दोआब क्षेत्र था वहां पे इसको लागू किया गया। दोआब उसको कहते हैं जो भाग 2 नदियों के बीच से घिरा होता है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम पगला सुल्तान भी कहते हैं। पगला सुल्तान, रक्त पिचासू या फिर कई तरह के नाम है। पगला सुल्तान इसलिए क्योंकि इसने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो कि उस समय के हिसाब से ठीक नहीं थे। जैसे इसने तांबे के सिक्के चलाए, अपनी राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद ले गया, बाद में उसे कैंसिल भी किया। यही सारे कारण हैं। ये था तुगलक वंश का। अगर आप तुगलक वंश को देखेंगे तो 1351 से लेकर 1414 तक ये लोग रूल करते हैं। अगला है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, मध्यकालीन इतिहास जब आप शुरू करेंगे तब इसी के नाम से शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन एसएससी, सीपीओ, एसआई, एएसआई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। यहाँ पे आप पाली देख पाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हम 2 सेकंड देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो ये वीडियो आपके अन्य किसी भी वीडियो से अलग होगी। हर रोज शाम को 8 बजे जुड़ करके आप इस तरह के वीडियो को लाइव देख पाएंगे। एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करिए। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये राजा बना था भारत में 1206 में। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। इससे पहले आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी भी आया था, लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पे शासन नहीं किया। ये डिफरेंस है। मोहम्मद गोरी यहाँ पे पूछा है शासक, तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे आया तो इसने 2 युद्ध लड़े, बड़े बड़े। वैसे तो कई युद्ध लड़े लेकिन बड़े बड़े युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। 1191 में ये युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और इन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया। बदले में अगले साल ये फिर चढ़ाई किया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के कई सारे कारण थे। एक जो राजा था हिंदू, उसका नाम था जयचंद। इस जयचंद राजा ने भी मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान कमजोर हो गए और इन्हें हरा दिया गया। वैसे जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने बाद में हराया और ये था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? पहले तो आप ये जानिए। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ये विजयनगर को जब विजयनगर खत्म हुआ इसी युद्ध के साथ साथ, विजयनगर आप देखेंगे कि 1336 में बना था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बनाया था। ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये विजयनगर और दक्कन, जो दक्कन साम्राज्य था और विजयनगर, इन लोगों के बीच में लड़ा गया था। जो यहाँ पे एक तुलुआ वंश था और विजयनगर के शासक थे।
तो यहाँ पे पूछा गया था कि उस समय कौन राजा था, ये था तुलुवा वंश के। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है चौथा। तो बताइए, आपके पास 2 सेकंड होगा, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं अभी, और जुड़ेंगे तभी आपको टेस्ट देने में अच्छा भी लगेगा, आपको पता चलेगा कि औरों के मुकाबले आपकी तैयारी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सही उत्तर है हम्पी। विजयनगर का अगर आप अर्थ देखेंगे तो विजयनगर का मतलब होता है विजय, मतलब कि जीत का शहर, और विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी हुआ करता था। यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। आधुनिक गांव जो हम्पी है ये वहां पे रहता था। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं अभी इसी वीडियो में। वैसे अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखे हैं तो वहां पर भी हम कई बार बताए हैं। ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पगला सुल्तान कहते हैं। ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली नहीं, वैसे ये देवगिरी था। देखिए, इसके ले जाने के पीछे कारण अच्छा था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कारण ये था कि दिल्ली को आप देखेंगे अगर आज के मैप में तो यहाँ पे विदेशी आक्रमण बहुत होते थे। यूरोप के, यूनानी, ये विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे। उन्हीं विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए ये सोचा कि अगर हम भारत के बीचों बीच चले जाएंगे तो विदेशी आक्रमण में जो राजा हैं डायरेक्ट हमारे यहाँ नहीं पहुँचेंगे। जब तक पहुँचेंगे तब तक हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब ये दौलताबाद गया तो वहाँ पे सूखा पड़ गया और काफ़ी सारे लोग मर गए। फिर से इसे दिल्ली लाना पड़ा। तो ये सारी कहानी है। ये सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे का सिक्के चलाया। देखिए, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए, ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था 2016 में। बस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उन्हीं से थोड़े बदल बदल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि देखा कि उस समय सभी लोग चांदी के सिक्के लेके बाजार में जा रहे हैं, और होता क्या था उस समय कि चांदी के सिक्के पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। अगर इतना बड़ा चांदी का सिक्का है तो इसमें हम 2 किलो आलू पा गए, अगर इससे 2 गुना होगा तो इसमें हम लगभग 4 किलो आलू पा जाएंगे, लगभग इससे 4 गुना होगा तो हम लगभग 8 किलो आलू पा जाएंगे। कुछ नहीं लिखा था। जैसे कि आप देखते हैं आज के नोट पे कि नोट वैसे ही है लेकिन इस पे लिखा है 50 तो ये 50 रुपया है, और इस पे लिखा है 20 तो ये 20 रुपया है। नोट सेम है, पेपर लगभग सेम है, बस लिखने से वैल्यू बदल गया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये चांदी इतना है और इसके 2 गुना है तब आपको 2 गुना मिलेगा, ये लगभग था उस समय। अब इसने इसको खत्म करने के लिए तांबे के सिक्के चलाए। पहले इसने क्या किया कि कहा कि सभी लोग जिनके पास चांदी है राजघराने में जमा करे, और उनके बदले में जो जितनी चांदी जमा करेगा उनके बदले में उनको हम तांबे के सिक्के देंगे। तांबे के सिक्के क्या होते थे, ये हो गया तांबा का सिक्का, ये भी हो गया तांबा का सिक्का, सेम एक ही जैसा। अब उस समय इस पे राजघराने के मुहर लगते थे, और ये हो गया अगर इस पे लिख दिया गया, मान लीजिए आज के 10 रुपए, इस पे लिख दिया गया आज के जैसे 100 रुपए, तो लगभग भार में लंबाई में एक ही जैसे होते थे। लेकिन इस पे 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू 10 होगी, इस पे 100 लिखा है तो इसकी वैल्यू 100 होगी। तो ये किया उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप देखेंगे कि आज से 600 साल पहले ये किया, लेकिन लोग उस समय ब्लैक बाजारी करने लगे, और इस समय आज के जैसे मशीनें तो थी नहीं, तो लोग सिक्का घर पे ही बनाने लगे। सिक्का बनने लगा तो अब जिसे हम आज की भाषा में मतलब ब्लैक मनी बोलते हैं, ब्लैक मनी बढ़ गया, क्योंकि राजा के दरबार में जमा है 500 करोड़ रुपए का चांदी और लोग बना दिए 2500 करोड़ रुपए के सिक्के। अब जब ब्लैक मनी बढ़ा तो दिक्कत हो गई तो राजा ने कहा कि नहीं ये सही नहीं हो पा रहा है, ऐसा करिए कि आप लोग चांदी के सिक्के को ले जाइए, अपना अपना चांदी तांबा जितना है आपके पास वो जमा करिए। तो जब इसने कहा कि अब ऐसा करिए आप लोग कि अपना अपना चांदी ले जाइए, आपके पास जितना तांबा का सिक्का है उसके बराबर हम चांदी देंगे। अब चूंकि राजघराने में 500 करोड़ का जमा था और यहाँ पे 2500 करोड़, जब गया तो राजघराना हो गया खाली, मतलब कि राजघराना में कोई पैसा ही नहीं बचा। ढेर सारे लोग वापस आने लगे क्योंकि जो ब्लैक मार्केटर थे वो पहले चले गए थे। तो इस तरह ये भी इनका सिस्टम फेल हो गया, इसीलिए इनको कहा जाता है पगला सुल्तान। अगला है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। ये आपके ऑप्शंस हैं,
ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। खिज्र खा के बारे में। सही उत्तर है सैयद। खिज्र खा सैयद वंश को शुरू किया था। क्या आप बता पाएंगे कि कब शुरू किया था? 1414 में। किसको खत्म करके? तुगलक वंश को। तुगलक वंश को। खिज्र खा के मतलब सैयद वंश के बाद कौन आते हैं? लोधी। लोधी के बाद कौन आया? लोधी के बाद मतलब कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और आता है बाबर। कब? 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का पहला युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो इस तरह आप जानिए बाबर एक मुगल राजा था। अगला है कि चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? आपके पास 2 सेकंड होगा। सही उत्तर है इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। चांदी का सिक्का जिसका नाम दिया गया था टंका, इसको चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए ये जो चांदी के सिक्के होते थे उनको टंका बोला जाता था इसके टाइम पीरियड पे, और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको जीतल बोला जाता था। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो इसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राजा था। अगला है कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर किस रूप के कारण प्रसिद्ध है? ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार ये मिसटाइपिंग है। तो ये है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। अगर आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो वहाँ पे एक महरौली पिलर दिखता है। ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे उसमें उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके बाकी सब से समसामयिकी थे? मतलब पूछा गया है कि किसके समय वो नहीं थे। अमीर खुसरो कई लोगों के समय पे थे लेकिन किसके समय पे नहीं थे? ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद के बारे में आप पढ़ते हैं। ये गोल गुंबद के बारे में पूछा गया कि क्या है? क्या यह हैदर अली का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है, चांद बीवी का मकबरा है, या फिर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है 3rd शिफ्ट में। यह है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। देखिए ये मकबरा है। ये कर्नाटक भारत में है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी राजकीय भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिल रहा है तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये थी फारसी। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी जो भाषा थी ये थी फारसी। चचनामा में कौन सी विजय इतिहास के बारे में रिकॉर्ड है? चचनामा। चचनामा के बारे में बात की गई है। देखिए जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में युद्ध हुआ था उसको चचनामा में रखा गया है। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें 712 ईस्वी में भारत आया था तो ये था एक अरब। इसके लिए सही उत्तर होगा अरब। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां पर बदली? देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितने बार पूछा जा रहा है। तो बस आप एक बार अच्छे से कहानी समझ जाएंगे तो आप समझते रहेंगे। ये है दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध अल बरूनी का वृत्तांत है? अल बरूनी किसमें है? यह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक है जिसको अल बरूनी ने भारत में अपनी यात्रा का वर्णन किया है और ये लगभग 1017 में गजनी के साथ भारत आया था। अगला है कि हम्पी किसके लिए जाना जाता है? यहाँ विकल्प है। 5 सेकंड मिलेगा, अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। यह है विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। बस आप इतना जानिए, इतना काफी है आपके लिए। और अगर आप हम्पी की बात करेंगे तो ये लगभग 1343 से लेकर के 1565 तक विजयनगर की राजधानी बनी रही। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर समाप्त हो गया, इसीलिए ये राजधानी भी उस समय समाप्त कर दी गई। अगला है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की?
कौन है जो कि कई शहरों की स्थापना की? देखिए, जब भी शहरों की बात आ जाए और क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से हो, आप आंख बंद करके मार सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा था जिसने करीब 200 से अधिक शहरों को बसाया था। जौनपुर, इस तरह के कई सारे शहर हैं, जैसे कि फतेहाबाद, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो फिरोजपुर है पंजाब में, तो ऐसे कई शहर हैं जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा जा चुका है। कुंवत अल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? कुंवत अल इस्लाम जो मस्जिद है ये है दिल्ली में। ये क्वेश्चन एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, एसएससी जेईई में पूछा गया है पहली बार 2018 के पहले शिफ्टिंग में। तो बताइए, ये है हसन गंगू। हसन गंगू, या फिर कहीं कहीं आपको हसन गंग दिखता है, लेकिन है ये हसन गंगू। यह बहमनी राज्य का राज्याभिषेक कराया था। और इससे पहले जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन हसन शाह इसका पूरा नाम था, अलाउद्दीन हसन शाह, बहमन शाह कह सकते हैं आप। अगला है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बात की गई है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर। इल्तुतमिश की बात करें तो ये 1210 से लेकर के 1236 तक रूल किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था तथा गुलाम था। गुलाम और दामाद दोनों था, और इसके लिए सही उत्तर है दिल्ली। पहले इसके पहले लाहौर हुआ करती थी, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करेगा तब ये लाहौर थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश आता है, तो ये अपनी दिल्ली लेके राजधानी को दिल्ली लेकर आया। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये एसएससी में पूछा गया है तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में या फिर सेंट्रल लेवल के किसी अन्य एग्जाम में, रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है क्योंकि एसएससी में पूछा गया है, इसलिए आपको जरूरी है कि अच्छे से देखना होगा। ये है हम्पी का कला। जो हम्पी में निर्माण है, ये विजयनगर कला का एक अच्छा उदाहरण है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही उत्तर है इल्तुतमिश। अगर आप देखेंगे तो जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, तब देश में सबसे जो बड़ा खतरा था, अगर हम भारत की बात करें तो ये था मतलब कि चंगेज खान। ये इसके साथ साथ जो मंगोल थे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक थे, और इसीलिए क्योंकि इनके हमलों से इल्तुतमिश ने पूरे भारत को बचा लिया, इसीलिए इल्तुतमिश को इतिहास में जाना भी जाता है एक अच्छे सुल्तान के रूप में। देखिए, जो ये चंगेज खान था, इससे कई सारे प्रॉब्लम थी। जब ये किसी भी राज्य पे हमला करता था तो केवल राजा सैनिक को नहीं मारता था, उनसे तो युद्ध होगा ही होगा। जहाँ पे ये एंटर किया वहाँ की प्रजा को, पब्लिक को, औरतों को ये मारने लगता था। इसीलिए इससे ज्यादा था कि ये जितने सैनिकों को नहीं मारेगा उतने पब्लिक को मार देगा। इसीलिए इल्तुतमिश इसके हमलों से बच गया और पूरे भारत को बचाया। ऐसा किया कि ये हमला कर ही नहीं पाया, तो ये बहुत इसके हमले का प्रभाव कम रहा। तो ये है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? रूढ़िवादी, ये है नक्शबंदी। नक्शबंदी पद्धति के बारे में आपको बता दें कि यह तुर्किस्तान में विकसित हुई है। और अगर हम बात करें अकबर के समय पे, तो अकबर के समय में इसका शुरुआत हुआ। और वैसे अगर अकबर की आप बात करेंगे तो ये उतना रूढ़िवादी नहीं था, फिर भी उसी के टाइम पीरियड पे जो नक्शबंदी संप्रदाय था ये काफी फला फूला। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित की? दौलताबाद होता तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता, ये आगरा है। बताइए, सही उत्तर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो ये रूल किया था 1489 से लेकर के 1517 तक। ये बहलोल लोधी का पुत्र था, और बहलोल लोधी वही है जो कि लोधी वंश की स्थापना करता है। तो इसके अलावा आप ये जानिए कि आगरा में ये अपनी राजधानी को ले गया, और पश्चिमी बंगाल को भी यह जीता था। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया? गज ए सिकंदरी, तो इसको चलाया था सिकंदर लोधी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है,
ये है 1398 टाइम। अगला क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस शासन काल में आया था? मतलब भारत कब आया? जब अब्दुल रजाक भारत आया तो यहाँ पे राजा कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड। अब ये भी जानिए कि ये कब आया था। तो ये आया था लगभग 1441 में। ये आया था लगभग दक्षिण भारत में और उस समय विजयनगर की आसपास की ये कहानी है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहें तो ये कमालुद्दीन अब्दुल रहमान का बेटा था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पे राज नहीं किया? गुलाम वंश बिल्कुल किया, 1206 से लेकर के 1290 तक। सैयद वंश ये भी किया, 1414 से लेकर 1451 तक। खिलजी वंश ये भी किया, 1290 से लेकर के 1320 तक। गोरी वंश ये नहीं किया और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी आया था यहाँ पे, 2-4 युद्ध लड़ा और यहाँ से चला गया। ये क्वेश्चन एसएससी से ASI दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यदेव किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तेलुगु में। देखिए होता क्या है कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 जो संप्रदाय थे, मतलब 3 तरह के कवि थे, उनको मिला करके प्रोग्राम होता था और वहाँ पे ये एक तमिल भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, ये उस समय के देवी देवताओं के विवाह के ऊपर लिखा गया है। अगला है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। 1192 में इसकी शुरुआत की गई थी और बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया अच्छे से, लेकिन जब ये मर गया तो इसका जो निर्माण था ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसके बाद जब 1368 में फिरोज शाह तुगलक आता है तो उस समय इसके ऊपर के 2 मंजिलों को बिजली मार दी थी, मतलब कि आकाशीय बिजली, ये टूट गए थे। इसको रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का। तो ये आप जानिए। रजिया सुल्तान किस शासक के पुत्र थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसका पहला वाला भाग देखा है तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है इल्तुतमिश की। पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान देखेंगे अगर आप गुलाम वंश की, तो ये 5वीं राजा थी और यह एक ऐसी शासिका थी जो कि महिला है, दिल्ली के शासन पे करने वाली महिला शासिका थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी। निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सही क्रम में कौन कब पहले आया, कौन बाद में आया। अगर आपको सबका टाइम पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपके सामने ये विकल्प है। बताइए कौन सही होगा। 5 सेकंड मिल रहा है। और हाँ, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो करिए और हर रोज 8 बजे शाम को इस तरह की वीडियो देख सकते हैं लाइव होकर के। यहाँ पे देखिए लिखते हैं सबका 1206 से लेकर के 1210 तक। गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो ये था 1266 से लेकर के 1286 तक। इल्तुतमिश की बात करें 1210 या फिर 11 1236 तक। रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से लेकर के 1240 तक। बताइए कौन पहले आया? तो पहले आया पहला वाला, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो पहला शुरू होगा ये वाला है और ये वाला। इसके बाद आई ये आया तीसरा वाला, यानी कि आपका जो चौथा वाला विकल्प है ये सही होगा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर आता है रजिया सुल्तान, फिर आता है बलबन। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? ये क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के हैं, हम एकदम लाइन से क्लियर कर रहे हैं, तो आप जरूरी है कि सारे पार्टों को देखिए। अगर आप एक भी पार्ट चुकेंगे तो आपके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। वैसे अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, वहाँ PDF भी मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, टेस्ट दे सकते हैं। यह है कृष्णदेव राय। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? कौन सा शासक था? देखिए इनका नाम है वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय कहना ठीक नहीं है, इनका जो पूरा नाम देखें तो ये वेंकटपति राय थे। वेंकटपति राय ये इनका पूरा नाम था।
ठीक है। वेंकटपति राय ये वेंकट दो के नाम से जाने जाते हैं और पुर्तगालियों को बेल्लोर में इन्होंने चर्च बनाने की अनुमति दी थी और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? 5 सेकंड अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। कौन शासक था जिसके समय पे चैतन्य महाप्रभु थे? ये है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ये बंगाल में रहते थे और ये सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और धार्मिक प्रचार के लिए इनको कई तरह की सुविधा इस राजा के द्वारा दी गई थी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है लेकिन ये है नसरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर लंग था, ये 14वीं शताब्दी का एक शासक था जो कि तैमूरी वंश का था और यह 1398 में भारत पर आक्रमण किया महमूद शाह के टाइम पीरियड पे। तुगलक वंश में यह दिल्ली की सत्ता पे बैठा भी था कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो हमला किया ये महमूद शाह के टाइम पीरियड पे किया। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ नाम से ही आप बता सकते हैं, यह है राजस्थान में और राजस्थान में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से भारत का और इसको हम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी डाला गया है। अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में हुआ, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा का युद्ध ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 20 दिसंबर 1305 ये हुआ और विजय मिली मंगोल सेना पे। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कई बार। रानी नायकी देवी जिनको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है वो कौन है? रानी नायकी देवी ये है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी था। वह वंश कौन है जिसने उत्तरी भारत पे 1206 से 1290 तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये था मामलुक वंश जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ये क्रम आप याद रखिए, गुलाम, खिलजी, इसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद से लोदी। अगला है कि कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी और जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? यह है राज तरंगड़ी। अगला है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? कौन है जो कि हमला किया, लूटपाट किया? ये था महमूद गजनी। ये करीब 17 बार आक्रमण के लिए जाना जाता है और जब ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो इसका मेन मकसद केवल लूटपाट था और कहा जाता है कि उस समय यह 20 मिलियन दिनार लूट करके ले गया। 20 मिलियन दिनार। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? कौन है? यह है आपका, बताइए कमेंट करके। यह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यह है गुलाम वंश, इसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर के 1290 तक। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए खिलजी वंश ने कब से कब तक रूल किया? अगर आप ये वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो हम आपको कई बार बता चुके हैं खिलजी वंश ने कब से कब तक रूल किया। केवल 30 साल रूल किया, ये आपको बता दें। जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें था। तो बताइए निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन है जो कि अपनी स्वामी की मृत्यु के बाद खुद को शासक बनाया और गुलाम वंश की स्थापना की? सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदला गया है। यह है कौन? आप अपना उत्तर कमेंट कर दिया करिए। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1210 तक रहा, तब तक इसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो इसका दामाद था इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये राजा बना। इससे पहले एक आराम शाह करके एक राजा बना था, 8 महीने रहा लेकिन ये राज नहीं कर पाया। तो वैसे इसका नाम बहुत कम आता है, आप इल्तुतमिश को ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आराम शाह बना था लेकिन इसको इल्तुतमिश ने मार दिया। इल्तुतमिश खुद आया,
इसके बाद इसकी बेटी बनी रजिया सुल्तान, इसके बाद से एक दो छोटे छोटे राजा बने, उसके बाद से नसीरुद्दीन को बनाया गया जो कि बलबन का दामाद था, उसके बाद से खुल बलबन बना, बलबन के बाद बलबन का नाती बना और इसके बाद से गुलाम खत्म हो जाता है। इनमें से कौन वह टाइम पीरियड है जिसके मध्य में भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? इस वीडियो में भी आप कई बार दिल्ली सल्तनत सुने हैं, तो उसका क्या मतलब है, कब से कब तक? 2 सेकंड आपके पास है। सही उत्तर है 1206 से 1526 तक। 1526 में बाबर भारत आता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तब तक 1206 में, 1526 था ये, 1206 में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश की शुरुआत होती है तब से और बाबर के आने तक। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग दिल्ली पर कब आक्रमण किया और तुगलक साम्राज्य को अंत के रूप में दिखाया? हालांकि आप ये जानिए कि तुगलक साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, बस अंत करने की कोशिश की गई और ये था 1398। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसी वीडियो में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इनमें से कौन? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। देखिए वीडियो खत्म होने वाली है, आप इसे अभी भी शेयर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हर रोज आपको 8 बजे शाम को ये वीडियो मिल जाएगी। इस तरह हम करीब 15,000 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पीडीएफ आप एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यह है गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ये गवर्नर था, लेकिन जब खिलजी मर जाता है तो खिलजी के बाद ये जो उसका उत्तराधिकारी था उसको मार करके और खुद राजा बन गया तुगलक वंश को बसा करके। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद खिज्र खान ने की सैयद राजवंश की स्थापना। क्या बता पाएंगे कब? 1414 में। ये 2019 में पूछा गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये पार्ट अगर आप देख रहे हैं तभी बता पाएंगे। ये है रजिया बेगम सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक रूल की। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इनमें से तो बताइए। ये थे रामानंद, जो कि कबीरदास के गुरु भी थे। कि राम पंथ के अग्रणीय ज्योतिष स्तंभ संत कौन है जिन्होंने रामचरित नामक कविता भी लिखी थी? देखिए रामचरितमानस तो लिखा ही गया था, लेकिन रामचरितमानस के नाम से एक कविता भी लिखा गया था और ये भी लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 7/6/2019 के पहले पाले में। रामचरितमानस मतलब कि तुलसीदास। अगर यहीं पे पूछ ले कि रामायण किसने लिखा है तो आपका उत्तर क्या होगा? वाल्मीकि। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पे रखा गया था? देखिए अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक था राजा 1206 से लेकर के 1210 तक। ये गुलाम वंश इसका संस्थापक है, या फिर इसको आप मामलुक वंश भी कह सकते हैं। तो इनका ये संस्थापक था, ये इसको शुरू तो कराया लेकिन जल्दी इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके नाम पे बनवाया था? तो ये थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्वेश्चन 2019 सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको 2 सेकंड मिलेगा ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। देखिए अभी तक अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए, जिससे ये पता चलेगा कि उन लोगों की अपेक्षा आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर है करणदेव बाघेला राजवंश के शासक थे और जब इनकी मृत्यु हो गई करीब 1299 में, तब अलाउद्दीन ने गुजरात को
अपने राज्य में मिला लिया था। अगर आप अलाउद्दीन की बात करें तो ये खिलजी वंश का शासक था और खिलजी वंश ने रूल किया है 1290 से लेकर के 1320 तक। दिल्ली सल्तनत में 30 साल खिलजी वंश के नाम रहा। इसी में 1299 में गुजरात को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके राजा बना था। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए टाइम मिल रहा है, तो उसी में आप अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। यह है अहोम वंश और ये था असम में। इसका टाइम पीरियड भी आप जानिए, 1228 से लेकर के 1826 तक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद शासक, ये आपको बताना है। मतलब कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो पहले गुलाम आते हैं, इसका हम डेट भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए। इसके बाद खिलजी आते हैं, इसके बाद तुगलक आते हैं। बस आप इनका क्रम याद रखिए, तुगलक 1414 तक है। इसके बाद सैयद आते हैं, उसके बाद से लोधी आते हैं। यहाँ पे सैयद के बारे में ही पूछा गया है, तो सैयद के बारे में जो पूछा गया है इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी, 1414 में। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टायर 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, आपको भरना है कि वह कौन है जो कि अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया और उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। ये तो क्वेश्चन काफी आसान है। अगर आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ये है, कमेंट करके बताइए। इन्हीं में विकल्प है महमूद गजनवी। ये कई बार भारत पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का एक और इकलौता उद्देश्य क्या था? केवल लूटपाट करना। कहा जाता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से इसको लगभग 20,000 दिनार स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था? मतलब ये भारतीय राजा हैं और महमूद गजनी जब पहली बार भारत आया तो सबसे पहले इनको हराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, आज का ये 7वां नंबर होगा। देखिए, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है टायर 1 में। यहाँ पे इस वीडियो को देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। कई जगह क्या होता है कि आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाए जाते हैं जो कभी पूछे नहीं गए हैं या फिर पूछे जाने के भी चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ये था राजा जयपाल। अगर आप इसके डेट के बारे में बात करें तो ये था 27 नवंबर 1001। 27 नवंबर 1001। और जब गजनी भारत आया तो जयपाल जो एक हिंदू राजा था, इसके बीच में युद्ध हुआ और जयपाल हार गए। अगला है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी ये कहाँ पे है? हम्पी कहाँ पे है? सीधा सीधा उत्तर है। तो अगर इस तरह स्टेट का नाम दिया होगा तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, तृतीय पाली 2019। देखिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने के काफी चांसेस रखते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। यह है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछा होता कि मतलब कि कर्नाटक के बारे में और बताइए कुछ, किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जानना चाहिए। इनमें से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? इस वीडियो का पहला क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये था मामलुक वंश। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो इसमें है ही नहीं। ये क्वेश्चन MTS में पूछा था 2019 में। देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आप रेलवे का देने जा रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे UPP या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस, तो समझिए कि वहाँ पर भी रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए अलग GK बनता है। जो सेंट्रल लेवल पे GK है, स्टैटिक GK और सबके लिए सेम ही है। यह है गुलाम वंश। 1206 में इसकी स्थापना की गई, 1290 तक रहा गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश। इसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? ये क्वेश्चन शानदार है, 2019 में पूछा गया था MTS में। बताइए कौन है जो कि 4 मीनार बनवाया?
सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। ये कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो है ये हैदराबाद में और बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो हैदराबाद में है ये आप जानिए। और इसके अलावा ये भी आप जान सकते हैं कि ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। अगला है कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी कौन थे। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2019 में। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतिहास से। अगर हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो ये लिंगायत के उप संप्रदाय में आते थे और इसके लिए सही उत्तर है बसवन्ना। बसवन्ना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया। ये फिर वही क्वेश्चन है जो अभी आया था, एमटीएस में पूछा गया है 2019 में, प्रथम पाली थी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये था गजनी, महमूद गजनी आप कह सकते हैं इसको। ये 1001 से लेकर के 1027 तक आक्रमण किया और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और सोमनाथ किस भगवान का मंदिर है ये पूछा गया है कई बार। क्या आप बता पाएंगे? यहाँ पे हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, बताइए। सोमनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं तो कौन से भगवान है उसमें? जैसे कहीं दुर्गा, कहीं भगवान शंकर, तो कौन से भगवान है बताइए? भगवान शिव। भगवान शिव को समर्पित है। और सोमनाथ शब्द का जो मतलब है इसका कहते हैं चंद्रमा का देवता। 7वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और इसको 1026 में लूटा गया महमूद गजनी के द्वारा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशाल गुलामों को सैन्य सवा के लिए खरीदा जाता था। आपको बताना है कि किसके लिए जाना जाता है। विशेष रूप से इन गुलामों को खरीदा जाता था सैनिकों के सेवा के लिए और इनको कहा जाता था बंदगान। बात की जा रही है इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर के 1236 तक। देखिए इस समय क्या हुआ कि जब इल्तुतमिश रूल करने आता है उस समय कई सारी चीजें अच्छी हो गई थी। इल्तुतमिश से पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था तो इसकी राजधानी लाहौर थी और ये केवल 4 साल ही रूल कर पाया। तब तक चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इसके बाद एक आराम सा आकर के राजा बनाया गया जो केवल 8 महीने रहा, 8 महीने के बाद इनकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो इसने सैनिकों के लिए इक्ता शुरू किया, इक्तेदारी शुरू की। क्या होता था कि पहले सारे सैनिक एक जगह रहते थे। अब एक जगह रहने में इनको खाने पीने रहने हर चीज की असुविधा होती थी। हमेशा तो युद्ध होता नहीं था, तो इनको बांटने का काम किया इल्तुतमिश ने। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के अधीन रखने का काम किया। जैसे कि किसी को 100 सैनिकों का एकता दे दिया गया, किसी को 500 सैनिकों का एकता दे दिया गया। जब युद्ध लगेगा तो सबको लेके आना होता था। अब इन सैनिकों की सेवा के लिए भी कुछ गुलाम रखे जाते थे, इनको कहा जाता था बंदगान। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है, ये विशेष होना चाहिए, ये सैन्य सेवा होनी चाहिए। तो जो भी है हम आपको बताते चल रहे हैं, ये भी एमटीएस में पूछा गया था। हौज ई सुल्तानी क्या है? हौज ई सुल्तानी के बारे में आप सुनते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी जा चुका है। तो आखिर ये है क्या बताइए? देखिए हौज सुल्तानी की हम बात करें तो यह एक बड़ा जलाशय है। इसको बनवाया गया था किसके द्वारा? ये आप जरूर याद रखिए, इल्तुतमिश के द्वारा। आम लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध कराने के लिए हौज ए सुल्तानी बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या मतलब है? मुक्ति शब्द का भूमि अभिहस्तांतरण जिसे इक्ता कहा जाता था का धारक है, उसे मुक्ति कहा जाता था। मतलब उस समय के भाषा में हमने आपको इक्ता बताया, ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे आता है। ये क्वेश्चन CISF ASI में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर खंडहर किसकी वर्तमान राजधानी भारतीय प्राचीन राज्य शहर में हम्पी स्थित है? कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है। यही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था और ये क्वेश्चन कोरोना में जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले जब CGL का पेपर होने वाला था उस समय पूछा गया था। यह है कर्नाटक में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप जरूर याद रखिए।
विजयनगर के बारे में पूछा गया है तो इसको हरिहर और बुक्का, इस दो नाम के भाइयों ने बनाया था 1336 में, और इसका विनाश हो गया 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ, तो ये युद्ध हुआ था विजयनगर और बहामनी में। देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, हो सके कि आप में से कुछ लोगों को ये बेकार लगे, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप उसे बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यहाँ पर है कि गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पर है? गोल गुंबद जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पे है? यह है बीजापुर में। आदिल शाह का मकबरा है यह, और इसका निर्माण किया गया था 1626 में। शुरू हुआ था 1656 में, काम खत्म हो गया। और इसमें जो वास्तुकला की शैली अपनाई गई है, मतलब कि जो बनाने का तरीका है, यह है इंडो इस्लामिक। एसएससी सीजीएल टायर 1 4/3/2020 प्रथम पाली। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और जो शाहजहां था ये इसकी तीसरी बीवी थी, जिनका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल इनके नाम पे ये बनवाया गया था। 1632 में इसको बनवाना शुरू किया गया, 1653 में ये बन करके कंप्लीट हो गया था। इसको जो बनाने के लिए काम किया गया है, ये सफेद संगमरमर लगाया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भी किया गया है, और मुस्लिम कला का बहुमूल्य रत्न के रूप में इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 10+2 और एक बार और पूछा गया था। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि शाहजहां के बेटे का क्या नाम था? बेटे का क्या नाम था जिसने इसको बंदी बना दिया लास्ट में? तो आप ये भी कह सकते हो कि वह ऐसा शासक है जो कि मुगल वंश का एक अंतिम बड़ा शासक है, उसके बाद कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2012 में, बताइए। यह है आगरा, पंजाब को आगरा के साथ जोड़ता है, और ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है। इसको उस समय सड़के आजम कहा जाता था, सड़के आजम। कहीं कहीं शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। और जब आगे चले तो ब्रिटिश जो गवर्नर था, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। अगला है कि भारत में मुगल सत्ता स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मतलब कि भारत में मुगल की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? सीधे सीधे जानिए, मुगल भारत के थे नहीं, लेकिन इनकी स्थापना होती है एक युद्ध के द्वारा, और ये था पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी मतलब कि लोदी वंश का राजा था, और बाबर एक मुगल था। बाबर भारत में आया 1526 में। हालांकि इससे पहले एक बार आ चुका था, लड़ाई लड़के कुछ हिस्सा जीत चुका था, लेकिन यहाँ पे 1526 में इसको बुलाया गया था राणा संगा के द्वारा। और क्योंकि ये लोग इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पा रहे थे, तो ये लोग सोचे कि चलो बाबर को बुला लो, बाबर आएगा, इसको हरा देगा, फिर बाबर यहाँ से धन दौलत लेकर के वापस चला जाएगा और हम लोग इसका राज ले लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जब बाबर यहाँ पे 1526 में आया, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, तो राणा संगा ने इससे कहा कि अब आप जाइए। तो बाबर ने कहा कि नहीं, अब हम यही रहेंगे। अब इसके बाद अगली लड़ाई राणा संगा से ही हो गई। इसके बाद मेदिनी राय। लगातार लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहा, और बाबर लगातार 4 युद्ध जीता, 1526, 27, 28 और 29। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए, अब एक चीज आपके दिमाग में कभी कभी उठता होगा कि आखिर बाबर विदेशी था, वहां से कितने सैनिक लेकर आया था कि यहाँ पे लगातार युद्ध जीत रहा था? तो इसके कई सारे कारण थे। जब ये पहली बार आया था तो इसके पास सैनिक थोड़े कम थे, लेकिन जो यहाँ के कुछ राजा थे उसने इसका सपोर्ट किया। और जो सबसे बड़ा कारण है ये है बारूद। यह तोप लेकर आया था, और तोप में बारूद का यूज कैसे करना है ये इसकी सेना को अच्छी तरह से पता था। ऐसा नहीं था कि भारत के लोग तोप मतलब कि
बारूद नहीं देखे थे लेकिन तोप में उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और यहीं पे मुगल वंश की नींव पड़ जाती है भारत में। अगला है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली लाया? आगरा से दिल्ली, बताइए। ये था शाहजहां। शाहजहां मुगल ऐसा राजा है जो कि आगरा से दिल्ली लाया और उस समय इसे शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता था, शाहजहांबाद। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? जो तुलसीदास जी हैं किसके शासनकाल में रहते थे? मतलब कोई तो होगा ना जिसके शासनकाल में वो रहते होंगे, और ये था अकबर। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, 10+2 में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी में तो बिल्कुल होते हैं और यही क्वेश्चन आगे चल के आपके रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट लेवल के एग्जाम सारे में पूछे जाते हैं। ये था अकबर के समय पे थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? बताइए। यह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला आप देखेंगे तो ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में, और इसका जो निर्माण है ये मान सिंह तोमर ने किया था। मान सिंह तोमर ने कब किया था ये भी आप जान सकते हैं, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में। बाकी आगरा, लाहौर और इलाहाबाद ये तीनों किला को अकबर ने बनवाया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, इनका मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, जरूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। पूछा गया तानसेन के बारे में। ये उस समय के सबसे अच्छे संगीतज्ञ थे और इनका जो नाम था ये था रामतनु पांडे। अगला है कि पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जो पुणे है ये किसकी राजधानी थी? ये थी पेशवा की। ये क्वेश्चन टायर 1 में पूछा गया था, CHSL 2017 में। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? जो रामायण था इसका फारसी अनुवाद कराया गया था और ये अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ। तो किसने कराया ये आपसे पूछा गया है, ये है बदायूनी। और इसके अलावा ये भी जानिए कि जो बदायूनी था ये अकबर के दरबार में रहता था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके और किनके बीच हुई? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई। डेट जानना है तो 18 जून को। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हालांकि अकबर उस समय के सभी राजाओं को हरा दिया था लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो मुगल सेना थी इसका नेतृत्व किया गया था मान सिंह के द्वारा, और इसके अलावा एक और सैनिक था जिसका नाम था आसफ खां। जबकि अगर महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो इनके सेनापति थे हमीम खां। तो ये बहुत डीप है, इतना नॉलेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि पूछा भी जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़े से अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 में पूछा गया था। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात पे जब विजय हो गया अकबर का तब उसने बनवा दिया क्या? बुलंद दरवाजा। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। और यह एक अर्ध गुंबदीय दरवाजा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अकबर फतेहपुर सीकरी में काफी समय तक रहा, लेकिन यहाँ पे सूखा पड़ने के कारण अकबर इसे भी छोड़ दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन है? पूछा गया है सही जोड़ा, और ये हो गया आपका, बताइए कमेंट करके, बैरम खान अकबर। मतलब कि बैरम खान है जो कि अकबर का संरक्षक था। देखिए अगर अकबर के पिता का नाम बारे में जाने तो ये था हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। बाबर जब 1530 में मर गया तो हुमायूं राजा बना 1530 से लेकर 1540 तक। यहाँ इसी बीच में 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़े हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ।
दोनों युद्ध हुमायूं हार गया और इसे इंडिया से बाहर जाना पड़ा। तो 10 साल राज कर चुका था और इंडिया से बाहर चला गया। फिर आता है 1555 में भारत। इसी बीच जब ये इंडिया से बाहर था तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1555 में इंडिया में आने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो अकबर केवल यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 साल का था। 14 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया। हालांकि 14 साल का लड़का क्या राजा बनेगा, उसका एक संरक्षक चाहिए और ये था बैरम खान। ये क्वेश्चन 10+2 2011 में पूछा जा चुका है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? रिजेंट मतलब कि संरक्षक, ये था बैरम खान। कब से कब तक? 1556 से लेकर के 1560 तक। इसी में एक युद्ध हुआ था जो कि पूछा जाता है, सरहिंद का युद्ध 1556 में। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। हालांकि अकबर तो इस समय केवल 14 साल का था, अकबर नहीं लड़ा था। अकबर के जगह पे बैरम खान ही लड़ा, लेकिन नाम तो राजा का ही होगा। अगला और 31वां क्वेश्चन है कि अकबर का एकमात्र दरबारी वह कौन है जो कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? यह आपके विकल्प है। 2 सेकंड का समय। देखिए, अकबर की बात करें तो ये 1582 में एक नया धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कई अच्छे काम किए। तो इसके अच्छे काम में एक ये भी होता है कि इसने जो सभी धर्मों के प्रमुख थे उनसे वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के एक नया धर्म बनाया और ये था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही में ये था कि ऑप्शनल था, आप चाहें तभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एकमात्र ऐसा दरबारी था अकबर का जो कि इसे ज्वाइन किया और ये था बीरबल। क्या आप बीरबल का नाम बता सकते हैं, जो बीरबल का रियल नाम है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643। डेट की बात करें तो ये था 14 अक्टूबर 1643। और ये जो औरंगजेब है उसकी दूसरी पत्नी का बेटा था। यह 7वां सम्राट भी बना मुगल का। ये CHSL में पूछा गया है। अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल इनमें से किसको लिखा है? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आसान भी है। ये लिखा था अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। और ये करीब करीब अकबरनामा में लगभग 46 वर्षों के बारे में बात की गई है। आईने अकबरी इसको कहते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? किसकी औरत थी? ये भी पूछा जा सकता है। पहले आप मूल नाम जानिए। ये था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। और ये थी जहांगीर की पत्नी। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। अकबर रूल करता है 1556 से लेकर के 1605 तक। जहांगीर रूल करता है 1605 से लेकर के 1627 तक। इसी में जहांगीर ने शादी किया था नूरजहां से, जो कि एक विधवा थी। और विधवा से शादी करने के बाद, मतलब इनका नाम मेहरुन्निसा था, जब शादी हो गई तब इनको नाम दिया गया नूरजहां। और कई बार देखा गया है, कई बार इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है कि जहांगीर तो एक पेंटर था, पेंटर के जैसा इसका केवल काम था, राजकाज में इसकी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। और मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां ही राजकाज देखती थी। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का न्योता मतलब भारत में परमिशन मिल जाता है जहांगीर के टाइम पीरियड पे 1613 में। तो ये जहांगीर का ही टाइम पीरियड था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में प्रवेश होने दिया। अगला है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया? देखिए, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। भेज दिया, ये यहीं से प्रॉब्लम बढ़ गई और ये भेजा था जॉन हॉकिंग्स को। जॉन हॉकिंग्स को भेजा गया था करीब करीब 1608 में। ये आए और जहांगीर से कहे कि हम आपके यहाँ एक कंपनी लगाना चाहते हैं। कंपनी मतलब कि एक स्टोर को रखेंगे, बस वेयर हाउस, अपना सामान लाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उसमें हम आपको टैक्स देंगे, आपको कमीशन देंगे। लेकिन जहांगीर नहीं माना और ये करीब करीब 3 सालों तक रहा। 3 सालों के बाद ये यहाँ से चला गया।
इसके बाद 1613 में थॉमस रो, सर थॉमस रो भारत आए, थॉमस रो। और पता नहीं ये क्या जादू किया कि जहांगीर ने इसे परमिशन दे दी, और यही सबसे बड़ी गलती है जहांगीर की। अगला है कि जहांगीर का अर्थ क्या है। जहांगीर का अर्थ क्या है? देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन था ये जॉन वाला, इसके बाद पूछा गया है कि जहांगीर का मतलब क्या है। ये है विश्व विजेता जहांगीर। जहांगीर किसका बेटा था हमने आपको बता दिया है। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया 1608 में, ये था विलियम हॉकिंस। कब तक रहा? 1611 तक। इसके बाद कब आया, कौन आया? थॉमस रो। कब आया? 1613 में। डेट याद रखिए, क्योंकि जब आप लगभग मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं 1206 से, तब यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वाले 1700 ये वाले डेट आपको नहीं याद है तभी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलने वाला है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 में कौन ले गया? मतलब शाहजहां एक कुर्सी पे बैठता था जिसपे हीरे लगे हुए थे और इसको तख्ते ताउस कहा जाता था। इसको 1739 में कौन ले गया, ये पूछा गया है। एक फारसी आक्रमणकारी था जिसका नाम था नादिर शाह। यह करीब करीब एक युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध, 24 फरवरी 1739। और इसी समय मुगल वंश का जो एक राजा था मोहम्मद शाह, इसको हरा करके जो नादिर शाह था तख्ते ताउस ले गया। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई? ये बड़ा जानदार क्वेश्चन है कि इसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन कहाँ पे हुई? देखिए, इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में, और ये करीब करीब आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। हुआ क्या था कि औरंगजेब यहाँ पे लगभग उत्तर भारत में सब कुछ जीत चुका था। एक बड़ा खतरनाक राजा था, खतरनाक आप कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म को, मतलब जो मुस्लिम धर्म को नहीं एक्सेप्ट करते थे, उनको मरवा देता था, कटवा देता था। तो ये दक्षिण में अब राज करना चाहता था और अपने कुछ लोगों को दक्षिण में भेजा, लेकिन वहाँ पे इसे सफलता नहीं मिल रही थी। बात हो रही है करीब 1707 की। तो ये खुद गया, कहा कि तुम लोग नहीं जीत पा रहे हो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 में। 1707 में। अगला है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? ताजमहल के अंदर गार्डन है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? देखिए, ये था मुगल गार्डन, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। क्या आप बता पाएंगे कि क्या रखा गया है? आपको हिंट दे दें तो ये मराठा के नाम पे रखा गया है, मराठा राजाओं के नाम पे। तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो आप गूगल करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये मराठा राजाओं के नाम पे रखा गया है, जो मुगल गार्डन है ताजमहल के अंदर। आप हमें बताइए कि इसका नाम अब क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि नाम बदलने में माहिर है, यहाँ का भी नाम बदल दिया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था, बताइए कमेंट करके, 1674 में। 1674 में हुआ था, और रायगढ़ में हुआ था। ये सीजीएल में पूछा गया था। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। देखिए, जब यहाँ पे मुगल उत्पात मचा कर रखे थे, तो शिवाजी तोप और गोला बारूद कुछ यूरोपीय लोगों से लेकर आए, और ये थे फ्रांसीसी। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि टफ होगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अभी इनकी पूरी कहानी हम बताए हैं। ये हैं विश्व विजेता जहांगीर। रूल किए थे 1605 से लेकर के 1627 तक। बेटे हैं अकबर के, और इनका नाम है जहांगीर। मेहरुन्निसा इनका नाम था, जो कि विधवा थी। शादी होने के बाद इनका नाम रख दिया गया नूरजहां, मतलब कि दुनिया का प्रकाश। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम बताइए, मतलब कि जो शिवाजी के टाइम पीरियड पर ही हो, उसी समय हो। देखिए, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी करिए। आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर देखिए, हम पूरे क्रम से कवर कर रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा
आप इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े, और हर रोज शाम को 8 बजे जुड़कर आप इसे लाइव देख पाएंगे। ये थे संत तुकाराम। संत तुकाराम। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह सीजीएल में पूछा गया, काफी टफ क्वेश्चन होगा। और ये है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अपने को एक सच्चा बादशाह कहते थे और ये बादशाह की बात ही रहते भी थे। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? खालसा पंथ के बारे में आज भी सुनने को मिलता है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा? ये की गई थी 1699 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए एमटीएस में पूछा गया है, एक बार बीएसएससी में भी पूछा गया था, तो ये आप जरूर याद रखिए। बीपीएससी में पूछा गया था। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कंप ऑफ गुड होप रखा गया? कौन था? ये था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो अगला क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है, दिल्ली जोन में 2011 में। ये हैं गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे। अगला है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया? देखिए शेर शाह और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए थे, 1539 और 1540। दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं यहाँ से भाग गया। अब ये पूछा गया है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। ये युद्ध का नाम क्या है? चौसा। ये जो 40 में हुआ इसका क्या नाम है? बेलग्राम। नाम याद रखिए, नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछा गया है। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? ये शुरू किया गया अकबर के द्वारा। ये क्वेश्चन 10+2 सीएचएसएल एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितना किया? आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप इस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी, जीके एंड करंट अफेयर लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।